नमस्कार। हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मित्र। तो भैया पिछले लेक्चर आपने देख लिया होगा जो इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का एसएसटी का हिस्ट्री का सेगमेंट। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये कल चीज हमने देखी थी, इस पर स्टडी की थी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है भैया प्रारंभिक कथन, कैसे और कब कहां। हम बात करेंगे सबसे बढ़िया हिस्ट्री का, मतलब बेसिक टॉपिक है डेट्स के बारे में। ठीक है, डेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो टॉपिक किसके अंदर कौन से टॉपिक के अंदर स्टडी है। देखो टॉपिक्स कौन कौन, तारीख कितने महत्वपूर्ण होती है, ये एक टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट। जैसे नहीं होता है यार पूरे चैप्टर को अपन अलग अलग भाग में बांट देते हैं, फिर हम उसको स्टडी करते हैं, तब और अच्छी तरह समझ में आता है। तो ये वैसा ही है। ठीक है, टॉपिक्स आप देखोगे भैया क्या है भैया, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, पहला टॉपिक ये। दूसरा देखोगे हम किस तरह जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके नाम क्या है, आपका नाम, आपको जो डेट है, सॉरी आपको जो डेट है, बोलो भैया किसी का 15 जून होगा, 2008 का होगा, किसी का 2010 का होगा, 18 नवंबर कब 2012 का जन्म होगा। ठीक है, बोलो भैया मित्र सही है। ठीक है, गेस तो सही लगाया था। ठीक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब इसके अंदर स्टडी करते हैं, किस किस के अंदर स्टडी करेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं भैया कौन सी तारीखें, ये कौन सी तारीखें क्यों हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अवधियां कैसे तय करते हैं, अब हम बात करेंगे भैया अवधियां किस प्रकार तय कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर घटना लेके आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से अवधि। एक तो ये चीज होती है कि भैया एक तो आपको प्रॉपर है कि भैया आपको 15 जून को जन्म हुआ, वो चीज तो प्रॉपर है। एक बोलते अवधि यार, यार उस समय मेरी यार कोई एक्सीडेंट हुआ था, जैसे मैं सड़क के घर से बाहर निकला, सड़क पे आया तो आते यार मेरी यार कोई बाइक ठोक दिया। मैं साइकिल चला रहा था, कोई बाइक वाला साइकिल के ठोक गया था। अब आपको पर्टिकुलर बोलोगे यार भैया, और कुछ ना कुछ अवधि थी। जैसे अपन बात करते हैं पहले के टाइम पे, आपके दादाजी का जन्म हुआ था, बोलो भैया मेरे दादाजी का जन्म यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, पर्टिकुलर पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक। आप किसी मंथ को फिक्स कर लोगे यार भैया जनवरी के आसपास होगा या जनवरी के फरवरी से पहले पहले होगा। ठीक है, जनवरी के आसपास होगा या फिर फरवरी से पहले पहले होगा। तो ये एक छोटी छोटी बात। ठीक है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, इस प्रकार हम इसका देखेंगे। एक औपनिवेशिक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया औपनिवेशिक। औपनिवेशिक बात कर ले, अभी मैं सारा बता दूंगा तो फिर मतलब क्या है। औपनिवेशिक थोड़ा सा कोई एग्जांपल देके बताता हूँ कि भैया भारत क्या था, किसका उपनिवेश था। बोलो भारत के उपनिवेश राज करने वाला कौन था भैया, ब्रिटेन था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोलो भैया यूएसए बोलेंगे, यूएसए बोलेंगे, नहीं बोला यूएसए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा भैया हम किस तरह जानते हैं। पहला आएगा भैया प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब जो उस समय ब्रिटिश काम था यार, वो हमारे पर राज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, उनकी मेंटेलिटी ये थी कि भी आगे आने में जाने तो सही, आगे आने जाने सही। वो क्या है कि उसको संग्रह कराते थे, अलग अलग संग्रह बना दिए थे। चाहे से स्कूलों में देख लो, अपने जो कार्यालय होते हैं उनके अंदर देख लो, जो वकालत के कार्यालय होंगे उनके अंदर सब में मजिस्ट्रेट सब में रखवाने लग गए थे। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, अब ये क्या कराने लगे भी, सर्वेक्षण कराने लगे। सर्वेक्षण में हम बात करेंगे कि किस प्रकार कि पर्टिकुलर कोई दो अंग्रेज है अपने में राज कर रहे हैं और किसी गांव के अंदर उनको कोई नीति लागू करनी है, तो उससे पहले वो उसके बारे में मुआवजा तो ये जायजा तो लेंगे ना, मुआवजा नहीं जायजा। बोले भैया मुआवजा क्या दिला रहे हो आप, जायजा करेंगे, यानी कि उसके बारे में जानेंगे भैया वो उसकी प्रकृति किसी से, मिट्टी के बारे में बात करेंगे भैया, वहां की उपजाऊपन कितना है, पेड़ों के बारे में बात करें, कौन कौन से पेड़ है, पत्तियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट कैसा है, वहां के लोगों का नेचर कैसा है, लोग किस प्रकार काम करते हैं, क्या वो कृषि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट देखेंगे भैया अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है, क्या पता नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता भैया, जो रिकॉर्ड्स है, जैसे कुछ सरकारी रिकॉर्ड हो गए। सरकारी रिकॉर्ड कौन होता है भैया, क्या होता है सरकारी रिकॉर्ड, बोलो भैया वो तो उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जो चीज नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, वो चीजों के बारे में नहीं बताएंगे। मैं लेके आऊं सारी चीजों को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोलो हाँ भी अब समझ में आ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं भैया नेक्स्ट, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले फोटो आ गई है। सबसे टॉपिक है भैया तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्या है भैया, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तारीख को बारे में बात करेंगे। ये कह रहे हैं राजा जी बैठे, ये कौन है, इनके दरबारी ताली बजा रहे हैं भैया, ताजपोशी हो रही है। नीचे देखो ना क्या हो रहा है भैया, राजा की ताजपोशी की जा रही है। ताजपोशी सिंहासन में बिठाया, राजा जी आइए आप हमारे सिंहासन में बैठिए। ये इनके मंत्रीगण है, क्या बोला भैया मैंने, इनके क्या है मंत्रीगण है, ये यहाँ पे आए हुए हैं भैया, ये राजा जी के पास, भैया राजा जी का यार ताजपोशी हुई है, सब आते हैं मंत्रीगण ताली बजा रहे हैं भैया, राजा जी आ गए। ठीक है, राजा की क्या हो रही है, ताजपोश हुई है। अब यहाँ से क्या है, आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, थोड़ा ये राजा की ताजपोश हो रही है, वहां से तारीख को रिलेट करो, ये किस अवधि में। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भैया इतिहास के बारे में।
कर रहे भैया। इतिहास में पहले के बारे में बात करें, राजा की ताजपोशी कब कब हो रही है, यानी कि एक अवधि के बारे में बात करा है। इनका कोई बेटा होगा, जैसे मान लो इसको बेटा मान लिया, ये पास में करा है, तो राजा का बेटा, बेटा कौन कौन होगा, बेटा के बारे में बात करेंगे, बेटे के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में देखेंगे भैया राजा जी के युद्ध, इन्होंने कौन कौन से भैया युद्ध करे, युद्ध के बारे में बात करेंगे। बेटों के नाम बारे में, बेटे का क्या क्या नाम था, युद्ध कौन कौन से, राजा जी ने कौन से युद्ध करे। इसके बाद में इनके सामंतों के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सामंत आ जाते हैं, मतलब जो चीजें डेट से रिलेटेड हो रही है, ठीक है ना, जो चीज डेट से रिलेटेड हो रही है वो सारी इसके अंदर आ रही है। बोले हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चले भैया नेक्स्ट, समझ में आया। ये एक और बताओ भैया, एक और बता दो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी है कि जो थोड़ा लेट समझ में आता है, ठीक है, जैसे मैं भी उनमें हूँ। चलो वापिस बात करते हैं। बोलो भैया ये कौन है, राजा जी है। इनके क्या है भैया, नीचे दो ताजपोशी हुई है, यानी कि राजा जी के बारे में बात कर रहे हैं भैया। कब हुई, अवधि के बारे में चर्चा कर ली। इनके ये पास में कोई बेटा मान लिया, बेटा है, अब ये तो बूढ़े यार ज्यादा हो जाएगा। बेटा, बेटे के बारे में बात की, बेटे का क्या नाम था वो। इसके बाद हम देखें भाई ये क्या इनके सामंत है, राजा के कोई कुछ महत्वपूर्ण सामंत। अकबर के बारे में बात कर, तानसेन निकल के आता है। आइए अब आगे देखते हैं, अब राजा जी ने भी कौन कौन से युद्ध करे, यानी कि सारे के सारे डेट्स को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रफ तो कर दूं, लो भैया पीडीएफ भी आएगी ना, तो ये रफ कैसे हो रहा, ये एक सेकंड, पीडीएफ आएगी ना, पीडीएफ ऐसी आएगी, गंदी हो जाएगी पूरी। सही है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबा हुआ है। अभी भी आपको वीडियो देखकर भैया क्या पढ़ा रहे हो आप यार, कुछ ही ना समझ में आ रहा हो मेरे को। अब बिहार वालों ने काचू ना समझ में आ रहा हो, क्या पढ़ा रहे हो मास्टर, क्या मास्टर पढ़ा रहे हो, काचू ना समझ में आ रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या भैया, आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबा हुआ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है। सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो भैया। हमने सुनते हुए आ रहे, देखते भी आ रहे, पढ़ते हुए आ रहे भैया, यार इतिहास तो बहुत उबा हुआ है यार, क्या तारीखें आ गई। अपने एग्जांपल लेके बात कर ली, ठीक है, क्या ये सोचना सही है। आ जाओ सेकंड पॉइंट क्या देखते हुए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। इतिहास क्या होता है, जो अलग अलग समय पर उसमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, उसी चीज को इतिहास बोलेंगे भैया। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आया। अतीत यानी कि भैया पहले के टाइम पे, जो सेम ऊपर डेफिनेशन है वो सेम यहाँ पे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हमने अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। अतीत क्या है भैया, पहला। अतीत क्या होता है, जो बीता हुआ बीत चुका उसको बोलते हैं अतीत, और वर्तमान प्रेजेंट में जो चल रहा है हम इसकी तुलना करते हैं। जैसे बोलेंगे भैया मेरा जन्म तो तब हुआ था और तू अभी पैदा हुआ है। जैसे मान लो अपन जाते हैं हॉस्पिटल में, परिवार किसी का लड़का है लड़की होता है, तो हम जाते हैं, हम बोलते हैं मेरा अपने वो उसकी दादी वादी बैठी हो, तो दादी माँ मेरा जन्म तब हुआ था 2012 में हुआ था और ये तब भी पैदा हुआ है। आपने क्या किया, अतीत और वर्तमान की तुलना कर दी। सोच रहे क्या, और हाँ भैया अतीत और वर्तमान की तुलना कर दी, आया समझ में, और हाँ भैया समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हर समय का जिक्र करने लगते हैं, और हम क्या करते हैं, समय का जिक्र करने लगते हैं। करे नहीं करे, बोलो भैया उसका जन्म हमारा जन्म 2012, उसका अभी पैदा हुआ, ये तो मतलब बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद की बातें करने लगते हैं। पहले की बात की, भैया मेरा जन्म उस टाइम हुआ दादी माँ, और मेरा ये तो अभी पैदा हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो आइए थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों को हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबको सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते लगते हैं। ये समझ में ही नहीं है क्या लाइन बोली, मैं बताता हूँ तो क्या बोली। सीधी सी बात है कि भैया अपनी डेली लाइफ है। जैसे मैं आपको पहले भी ये इसका फर्स्ट लेक्चर अपने इंट्रोडक्शन की बात की थी, वहां पर हमने बात की थी। सबसे पहले हम किसके लिए, सबसे पहले उठते भी है, जैसे 8 बजे का टाइम है स्कूल का एग्जाम सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब लड़कियों की आदत है, लड़की तो बिल्कुल वो होती है यार 8 बजे का टाइम है तो 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाएगी। वो उठती है 6:30 बजे, अल्लाह लगे मम्मी मैं सारा काम कर ली, 7 बजे चलो हम निकलते स्कूल। और हमारे जैसे
8 बजे टाइम में तो 7 बजे, जब तक मम्मी की चप्पल ना आ जाए, पापा का जूता ना आ जाए, जब तक उठेंगे नहीं। फिर उठेंगे, मम्मी 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 सोने दो, फिर उठ के जाएंगे अपना जो फ्रेश होना वो सारा काम करेंगे। फिर नहाने से पहले बाई चांस नहा लिए, नहाने के बाद क्या करेंगे, चाय पियेंगे। वो अगला एग्जाम्पल वही है, ये देखो ये देखो क्या पी रही है, बोलो भैया चाय पी रही है, ये देखो। बोलो मम्मी ने सुबह जल्दी स्कूल जाने से पहले उठा दिया, चाय अपवाद है लड़कियों में भी, ठीक है। अब आपने कभी सोचा क्या भैया, बोलो भैया क्या सोचा, यार ये हम जो चाय पी रहे हैं, ये हम जो चाय पी रहे हैं, क्या ये पहले के लोग भी, क्या पहले के लोग भी इसको पीते थे क्या? यार भैया सोचा तो नहीं, हम अब भी पी रहे, हमारे पापा भी पी रहे, दादा भी पी रहे, इससे पहले के दादा के पूर्वज, तो यार भैया नहीं। अब बात करते हैं सभ्यता काल की, वैदिक सभ्यता की, यार उस समय क्या चाय पीना है, कभी पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, यार चाय पीने की साक्षी मिले, चाय के कप मिल रहे, उस राजा ने 15-20 चाय के कप पिए थे। आए कभी पीछे राम जी ने चाय पी, जैसे राम जी अपने किसी के साम्राज्य में गए, वहां गए चाय पी, जैसे हनुमान जी लंका गए थे, हनुमान जी ने लंका में जाकर रावण ने हनुमान जी को चाय पिलाई, अरे भैया नहीं था। कभी आपने चीज सोची, बोले हाँ यार भैया अब सोचने में आ रहा है। फिर ये चाय कैसे आई, देखो चाय आई थी 1899 में, क्या होता है कि चीन में एक विद्रोह हुआ, बॉक्सर विद्रोह, उससे रिलेट करते हुए आती है, यानी कि भैया चाय सबसे पहले, जब देन तो किसकी है चाय, हम पढ़ेंगे तो देन आती है भैया हमारे जो इंग्लैंड था वो, लेकिन जो चीन था ना सबसे पहले वहां पे थी चाय। चीन क्या बोलता है भैया मेरा सामान है, मैं किसी को नहीं दूंगा, अभी तो बांटता है, अभी तो अपवाद है वो, बोला मैं मेरा सामान है, मैं किसी से व्यापार नहीं करूंगा। लेकिन फिर अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ टाइम बाद वो गए, फिर वहां से बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद वो बोले कि ऐसा करो, अंग्रेज चीन वाले बोले, चीन का जो साम्राज्य था उसके शासक बोले कि भैया हम डायरेक्टली तो आपको देने वाले नहीं है चाय, हम ऐसा करते हैं कुछ वो होता है ना वर्ड स्लिप हो गया, बिचौलिया, उसके थ्रू आपको पहुंचाएंगे, आप आना उनको अपना, आप उनसे चाय लेके जाना। अब अंग्रेजों में क्या है, दिमाग होता है, इतना सा देश है, इतू सा देश, वो पूरे वर्ल्ड पर राज करके बैठा था, समझ में आ रहा है? हाँ यार दिमाग तो नहीं, में ये क्या दिमाग लगा, उन जो बिचौलियों को क्या करने, धीरे धीरे अफीम पिलाने लगे। हम उस टाइम पर हमारे भारत में अफीम की खेती हो रही है दबा के, और चीनियों ने क्या लगा दिया, नशा का चस्का लगा दिया, नशा कराने लगे, सब ऐसे पड़े, हाँ भैया तुम ले जाओ। वो थी चाय के बारे में बात, ठीक है। एक चीज तो आपने ये चीज देखी, बोले हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है भैया, बच्चा क्या कर रहा है भैया, ब्रश, सुबह जल्दी उठ गया, ये सुबह जल्दी उठ गया, नींद हो गई पूरी, आज मम्मी ने मारा नहीं, तो ये क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। क्या पहले के लोग ब्रश कर रहे थे, फिर राम जी ने ब्रश करते हुए पाए गए, कभी सुना क्या हनुमान जी ब्रश कर रहे हैं, सुबह उठ के ओम मंगल भगवान मंगलहारी, नहीं ना। तो क्या ये चीजें पहले भी थी, बोला हाँ भैया, सोचने के सवाल है। अब ये देखो नया, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे मरती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भैया पैसा चाहिए। ये क्या है सिक्के, आज के जमाने में जो सिक्के चल रहे हैं, आज के जमाने में जो सिक्के चल रहे हैं, क्या वो पहले भी चल रहे थे क्या? अरे यार सीरियस हो रहा है, क्या वो पहले भी सिक्के चल रहे थे क्या? बोलो यार भैया सोचने का, जैसे बात करो सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता सिक्के नहीं थे, फिर बोलोगे भैया लोग सामान क्या खरीदते थे, नोट होंगे, चलो आज नोट को पकड़ लेते हैं। आधे दो जनों का दिमाग तो इसमें आ रहा है, डॉलर पड़े हैं, नोट के बारे में देखते भैया, क्या उस समय लोग नोटों का व्यवहार, अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, मुद्रा थी नहीं। फिर आप बोलो भैया जैसे हम तो हमारी इच्छा करती है यार मम्मी से 10 रुपए ले गए स्कूल, एट टाइम आइसक्रीम का कहेंगे, अब तो 15-20 के आने लगे, हमारे टाइम पे 10 की आती थी, 5 की भी आती थी, मैं खूब खाया हूँ 5 की, 2 रुपए वाली भी खाया हूँ, हमारे टाइम का लगता है, अब तो 15-20 से नीचे की नहीं आती। बोलो भैया ठीक है, हम गए स्कूल आते टाइम, मम्मी बोला 15-20 रुपए दे दो, ऐसा करो हम आइसक्रीम खा के आएंगे, आप गए आइसक्रीम खा के, अब आपने सोचा ही नहीं है, अब उस समय आप तो क्या कर रहे हो, आइसक्रीम के बदले दुकानदार आपको क्या दे रहा है, आइसक्रीम दे रहा है, आप उसको क्या दे रहे हो, पैसे 20 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए का नोट दे रहे हो, तब आपको आइसक्रीम मिल रही है। फिर आप बोलोगे पहले के जमाने में ऐसा हो ही नहीं था, लोग सामान कैसे खरीदते थे, वो करते थे भैया वस्तु विनिमय, वो क्या करते थे भैया, वो करते थे वस्तु विनिमय, मार्कर चेंज कर ले क्योंकि सारा वाइट आ गया, वो क्या करते थे वस्तु विनिमय, एक सेकेंड, वो क्या कर रहे हैं वस्तु विनिमय, यानी कि जैसे मान लो कि आपके पास 20 बोरी गेहूं की है और आपको चाहिए चावल, आप क्या करोगे, जिसके पास चावल है 20 बोरी चावल वाले पास जाओगे, अब चावल वाले क्या चाहिए, 4 बोरी गेहूं की चाहिए और आपको क्या 4 बोरी चावल की चाहिए, आप जाओगे भाई एक्सचेंज कर ले, जो एक्सचेंज होता है ना उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज, तू तेरा वाला दे दे, तू ऐसा कर ये वाला ले ले, ठीक है।
तो वो था वस्तु विनिमय। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? बोलो भैया अब समझ में आ गई। अब तो एग्जांपल लेके बता दिया, बच्चा खुश हो गया। देखो वो क्या चाहिए, बोलो भैया बच्ची नाराज है अपने से, बच्ची को जल्दी उठा दिया मम्मी ने, मार के और उठाया तब ऐसे नाराज हो रही है। ठीक है, तीनों एग्जांपल समझ में आ गए? बोलो हाँ भैया अब समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट चलते। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरुआत नहीं कर दी होगी, नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनके जवान में चला था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं आ सकती। अब जैसे मानो कि भैया लोगों ने एकदम से, ऐसा तो है ही नहीं कि भैया सारे लोग उठे और सारे चाय पीना चालू कर दिए, ऐसा तो है ही नहीं ना। अब धीरे धीरे पीने चालू किए, तब उनकी जबान पे क्या था, चस्का चढ़ गया एक तरह से। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट स्थिति नहीं होता कि आप बताओगे कि भाई लोगों ने चाय पीना कब से चालू किया, कॉफी पीना कब से चालू किया, अफीम शराब पीना कब से चालू किया? बोले भैया तो राजाओं के समय चलती आ रही है। अब आपने क्या बोला, अवधि का जिक्र कर लिया भैया, राजाओं के समय। ठीक है, क्या बोला भैया, राजाओं के समय चलती आ रही। तो ये चीज थी। बोलो भैया हाँ, ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट लाइन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? और यह बताना भी संभव नहीं है कि सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि को ही बता सकते हैं, एक ऐसे लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, और जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू होंगे तब। जैसे क्रांति के बारे में बात करते हैं भैया, क्रांति के बारे में बात करें 1857 की। आप पता है कि कौन सी डेट, वैसे तो है डेट है कि भैया इस डेट से स्टार्ट हुई, लेकिन भैया लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आपको थोड़ी ना पता वो आक्रोश किस दिन जोड़ा, अभी आज से लोगों में आक्रोश बढ़ गया, कल क्रांति हो गई, ऐसा थोड़ी ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अवधि का यूज करते हैं। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं भैया, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ के क्यों देखते हैं? अब आप बात चाहिए भैया, अवधि से जोड़ लो, तारीखों से क्यों जोड़ रहे? अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है आपकी तरह। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता था। यानी कि भैया सिर्फ युद्ध हो गए और बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो गई कि इस राजा की स्तर में ताजपोशी हो गई, इसने इस समय युद्ध कर दिया, इसमें बम डाल दिया, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। ये चीज बताई नहीं, राजा महाराजाओं के बारे में सीधी बात है, इसको बोला इतिहास। इतिहास यह है, इतिहासकार होता है जो इतिहास लिखता है, उसको बोलता है इतिहासकार। ठीक है, इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कि भैया राजा की ताजपोशी पहले अपन बात कर ली कब हुई थी, और किस साल उसका विवाह हुआ। शादी वादी राजा है तो शादी करेगा, अपने मनपसंद लड़की से करेगा। आज के लिए तो लड़कों को क्या करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है। किस साल उसके घर में बच्चा पैदा होगा, बच्चे की डेट, तो कौन से साल उसके कौन सी लड़ाई लड़ी गई। अब लड़ाई के बारे में वो तो सब अपन ने पहले जो स्टार्टिंग पेज थी वहां पे अपन ने बात कर लिया स्टार्टिंग पेज से। वह कब मरा और उसके बाद कौन शासक बना, गद्दी बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जाती है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये चीज की घटना की तिथि बताई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह रोजी रोटी चलाते थे। अब आ गई भी लोगों पे बात, उस समय की स्थिति के बारे में बात आ गई है। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, यानी कि क्या उगा रहे हैं, चाहे कृषि में कौन कौन सी चीजें उगा रहे हैं, गेहूं की कृषि हो रही है, चावल की कृषि हो रही है, क्या क्या चीजें उगा रहे हैं और क्या खाते थे। वे क्या ये खा रहे हैं, मांस मच्छी भी खा रहे हैं, जिसको बोलते हैं मांसाहारी थे क्या वो। साथ में क्या सोमरस यानी कि शराब का सेवन कर रहे थे क्या। शहद कैसे बनते थे और बाजार किस तरह फैले, शहर कैसे बन रहे, शहर जो अपना सिटी होता है ना वो कैसे बन रहा है, और साथ में बाजार किस तरह फैला। यदि बाजार का निर्माण कैसे हुआ, बाजार का निर्माण तो इस तरह से होता है कि जैसे आपने क्या बनाया, 40 बोरी गेहूं की उगाई, मैंने उगाई भी 80 बोरी चावल की। ऐसे अपने तरह 20-25 लोग हो गए, यार ये मैंने ये उगाया, मैंने ये उगाया, अपने खाने का सामान तो अलग निकाल लिया कि मुझे इतनी जरूरत है, इतना ऐसा करो। अपन सारे गए एक जगह बैठेंगे जहां पे अपन सारे बैठेंगे, और वहां पे क्या है, लोग आएंगे खरीदते, वो चीज क्या होगी, बाजार का निर्माण होने लग जाएगा धीरे धीरे, फिर वो पर्टिकुलर प्लेस फेमस हो जाएगा। ठीक है, किस तरह रियासतें बनी। अब रियासतें किस तरह बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति समाज किस तरह बदलाई। तो भैया ये इतिहासकार की सोच हो गई थी, किस तरह ये चीजें होने लगी कि आम आदमी किस तरह से कमा रहा है, रोटी कैसे कमाएगा, क्या क्या पैदा करेगा, क्या क्या खाएगा। उसके बाद शहर किस प्रकार बने, बाजार किस प्रकार से बने, रियासतें कैसे बनी, और नए विचार पनपे, संस्कृति में क्या क्या चेंज भी, अलग अलग संस्कृति। पितृ सत्तात्मक हो गया, मातृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक यानी जिसका जो वंश है, यानी परिवार का मुखिया कौन होगा, पिता, उसको बोलते हैं पितृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक की बात करें तो वो होता है भी परिवार के मुखिया कौन है, माता है, सबसे बड़ी महिला उस घर की। तो चाहिए सही है, ये चीज अपन ने देख ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लो आ गया भैया सबसे पहला पॉइंट।
कौन सी तारीखों के बारे में चर्चा करेंगे भैया। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, या फिर दिमाग में सवाल आ रहा है कुछ तारीखें होती है जिनको महत्वपूर्ण मानने का क्या है पैमाना, उसके बारे में बात देखते हैं। तो क्या है, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम नतीज की कहानी बुनते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि भैया मेरे दादाजी यार उस टाइम पे पैदा हुए थे इसके बीच में, यानी कि आप क्या कर रहे हो भैया, उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, हम नतीज की कहानी बुन रहे हैं, कहानी बता रहे हो इसके इर्द गिर्द ये चीजें घटना घटित हुई थी। मेरे दादाजी के जन्म के समय अप्रोक्स फरवरी मार्च के अराउंड ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। एक उदाहरण देखते भैया, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। अब भैया ब्रिटिशर्स शासन कर रहे हैं, वो अपने गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और कौन सा उनका शासनकाल महत्वपूर्ण है उन बारे में और ज्यादा लिखेंगे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। अब इसके अंदर जो डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने राजा के बारे में बात की, राजा कब पैदा हुआ, राजा का कब इसने युद्ध किया, इसके विवाह, इसके पुत्रों के बारे में वो सारी बात की ना, सेम वो चीजें यहाँ पे इस पे लागू हो रही है, इन गवर्नर जनरल पे लागू हो रही है। यही बोलता है कि इन अधिकारियों ने, इनकी गतिविधियां, इन्होंने कौन कौन से काम किए, जैसे लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति, इनकी नीतियों वाले देख ली, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था कि उपलब्धि आधार पर तय होता था। यह ऐसे था कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई और चीज नहीं थी, यानी कुल मिला के बात है कि उनके जो इतिहासकार थे इन्हीं के बारे में छापा करते थे, सीधी सी बात है, इनके अलावा कोई चीज नहीं। जैसे जो नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो मरे मरने दो, सीधी सी बात, देसी भाषा में बात करिए अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते भैया, जब इतिहासकार या कोई कहानी लिखते हैं तो उनके टुकड़ों का अध्ययनों में बांट देते हैं, यानी कि भैया अब एक चीज बताओ, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जानते हैं 3 पोर्शन है, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। अगर मान लो मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया, अगर क्या बात करें हिस्ट्री, लो भैया मेरे पास अगर भैया ये है हिस्ट्री, अब आप इसको पढ़ो, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, जो अपन मानते हैं कि भैया एंशिएंट हो गई, मिडाइवल हो गई, मॉडर्न हो गई, आप ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते। आपको ये हिस्ट्री है, इसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। बोले हम मेरे को वो बात से चाहिए भैया, बोले भैया आप तो पढ़ाने वाले, आपको बात ये हमें हमारा क्या हाल होगा, तो ये चीजें बात थी। हम इसलिए इसको डिवाइड करते हैं कि इनको आसानी से रीड कर सकते। हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं भैया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको एंशिएंट के बारे में पता लगेगा, सभ्यता, वैदिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, मौर्यकालीन साम्राज्य, और बहुत मतलब जैन बौद्ध अलग अलग धर्मों के बारे में। मिडाइवल के बारे में बात करें तो जितने भी शासक हुए थे वो सारे इसमें आएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप जानते ही हो, ये गवर्नर जनरल चलेंगे, उसके बाद हम किस प्रकार से आजाद हुए 1857 की क्रांति, वो सारा इसी के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप समझने का ट्राई था मेरा। पीडीएफ अच्छी रहनी चाहिए ना, तभी तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ना छोड़ दो ऐसे कैसे। समझ में आ गया। अब ये देखो, इसको पढ़ते हैं, लाइन क्या बोलती है, जब इतिहासकार या कोई कहानी लिखते हैं तो उनके टुकड़ों पर अध्यायों बांट देता है। ये टुकड़े हो गए या उनके जो अध्याय चैप्टर्स को अलग अलग बांट देता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, अब आपको समझ में ऐसा करते हैं आसानी से पढ़ सके यार। ये क्या बोलता है, इसलिए क्या है, ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी पता लगे भी इस चैप्टर में ये चीजें हो रही है। मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। सही बात है भी, आसानी से समझ सके, पढ़ चुके हैं और आसानी से उसको याद कर सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानियों को पेश करने में मददगार होती है। बोलो भैया समझ में आ गई, तो आपने समझा दिया, ये चीज तो आपने को समझा दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा चालू हो गया भैया, हम अवधियां किस प्रकार तय करते हैं। अवधि वाले बात की थी, मेरे दादाजी के समय वो समय वो घटना घटित हुई थी। अब आ जाओ, एक अपन बात कर लेंगे भैया, एक व्यक्ति था 1817 में, क्या था, जिसका नाम था जेम्स मिल। ये क्या था, एक दार्शनिक था, और दार्शनिक था, साथ ही साथ में क्या था, अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था। अब बोलो भैया अर्थशास्त्री क्या होता है, अर्थशास्त्री है जो कूटनीति जानता है, जैसे अपने जैसे एस जयशंकर है अपने भारत के ना विदेश मंत्री, वो बताते भैया ऐसे ऐसे आप ये काम करो, ये काम करो, यानी वो क्या थोड़ा दिमाग चलाते हैं, ये कूटनीतिक अलग अलग। जैसे अपने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक भी किसकी है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त, उनके अलग अलग नाम है, वो अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी लाइन पे आता है क्या बोलते हैं, 1817 में एक व्यक्ति है जिसका नाम था जेम्स मिल। वो क्या था भैया, दार्शनिक था, राजनीतिक दार्शनिक और अर्थशास्त्री था, बहुत बढ़िया।
इसने क्या किया कि 3 विशाल खंडों में, इसकी एक बुक थी, सीधी सीधी बात करोगे, एक बुक थी जिसका नाम था भैया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश जो इंडिया, ब्रिटिश भारत है उसका साम्राज्य, सॉरी ब्रिटिश भारत का इतिहास। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसकी बुक थी। इसने क्या किया, 3 पार्ट से बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। या तो ये देखते हैं भैया, इसकी पुस्तक थी, ये नाम याद रखना क्योंकि आपके शायद ऑब्जेक्टिव में सवाल है। क्या नाम था बुक का? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक विशाल किताब थी। उसने 3 हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। क्यों बांट रहा है भैया? एक ग्रंथ रख देता, लो आप तो इसको पढ़ लो, क्योंकि हम हिंदुओं के बारे में आसानी से स्टडी कर सके, मुस्लिम के बारे में आसानी से, और जो ब्रिटिशर्स है उनके बारे में क्या कर सके भैया, आसानी से स्टडी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं भैया। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अब हमारे जो इतिहासकार है, मैंने आपको बताया भी हिस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राचीन यानी कि भैया एंशियंट, मध्यकालीन मिडाइवल, और ये आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में बांट कर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिमी से आई है। हाँ भाई सही है, पश्चिम से। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, अब बात करते हैं पश्चिम में क्या क्या बोलते हैं। जो आधुनिक काल होता है, आधुनिक यानी कि मॉडर्न है भैया, टेक्नोलॉजी हाई टेक होगा, टेक्नोलॉजी हाई होगी, पहले ये चीज यही बोल दी भैया। इसमें क्या होगा? विज्ञान यानी कि टेक, साइंस जो टेक होगा वो कैसा होगा? हाई लेवल पे होगा। तर्क, तर्क यानी कि भैया समझा नहीं, अरे मच्छर आ गया। तर्क यानी कि समझा नहीं, बोलो भैया तर्क समझे नहीं क्या होता है तर्क? अब जैसे मान लो आप मेरे से बोल रहे हो कि भैया मेरी जो मौसी है उनके ना, मेरी मौसी के ना ऐसे ऐसी चीजें हुई है। आप मेरे को जैसे मान लो कि जो मौसी को साइड हुआ परिवार से हटाते हैं, जैसे अपन कोई टॉपिक लेते हैं कि भैया ये टॉपिक है, दोनों बात कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हो? अपने पॉइंट्स बता रहे हो, भाई ये टॉपिक इस पॉइंट से रिलेटेड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये टी पॉइंट। अब आप मेरे से क्या तर्क कर रहे हो, अपने अपने तर्क दे रहे हो, आप जो अपने बारे में जो स्टेटमेंट बोल रहे हो तो बोलते हैं तर्क। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, मुक्ति और समानता, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतें थी। मुक्ति के बारे में बात करें, समानता के बारे में बात करें और आधुनिकता के बारे में बात करें। समानता आपने समझ गई, समानता कैसे भी हम अलग अलग तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता ये इक्वलिटी होनी चाहिए, वो चीजें ठीक है आप समझ गए, इतना समझदार आप समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विकास का युग मानना, ये मॉडर्न में कहा, मॉडर्न के हो गए। अब मध्यकालीन में क्या होगा कि भैया ये जो चीजें है, हाईटेक नहीं होना, आपके पास तर्क शक्ति, अच्छी तर्क शक्ति नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है आपके पास में, समानता में नहीं है, तो ये चीजें आती है। ये चीजें जो चीज नहीं है वो उससे पहले काल में आ जाती है, यानी कि इसका जो मध्यकाल होगा, मध्यकाल में वे समाज जहां आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। ये चैप्टर ही ऐसा है ना, क्या बताया, समझाने लायक है इसे, इतना समझा भी क्या बताया। चलो कोई ना, आगे देखते हैं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचार ही अपना सकते हैं? फिर सोचना पड़ेगा क्या साइंस टैग है, अब बता दिया। ठीक है, जैसे कि आप इन किताबों में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता है। भैया अंग्रेज शासन कर रहे हैं, क्या आप, मैं, मेरे पास बैठा हुआ स्टूडियो वाला भैया, क्या ये चीज सेम है? उस समय के बारे में बात करें, बोलो भैया नहीं, अलग अलग चीजें। हमारी जो पैसे वाली पार्टी होगी उनको अलग तवज्जो दिया जाएगा, मिडिल क्लास को अलग तवज्जो दिया जाएगा, और लोअर क्लास को अलग तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी सब तो सेम होने वाले हैं। क्या उनके साथ बिहेवियर सेम किया जाएगा? किसानों के साथ में बिहेवियर सेम है क्या? जमींदारों के साथ में बिहेवियर सेम किया जा रहा था? सामंतों के बारे में बात करेंगे, जागीरदारों के। थोड़ा सा पानी पी लूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। बोला हाँ भाई चीज क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी। वो स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, स्वतंत्रता भी नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता की बात की, क्या स्वतंत्रता है क्या? बोलो भैया नहीं थे यार, तो वो चीज देख लो, मुक्ति नहीं थी। मुक्ति नहीं थी, वो चीज समझ में आ गई है ना। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ये विकास ही नहीं हो रहा, अंग्रेज तो क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमसे अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, घूमते आ गए, हमने बोला तुम्हारी फसल अच्छी लग रही है, अगर तुम तो टैक्स देते, मन मर्जी के टैक्स लगा के, हम उसके बारे में बात करेंगे। और प्रगति का दौर नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं, इतिहास का इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। भैया सबसे इंपॉर्टेंट है औपनिवेशिक युग कहते हैं, इतिहास है इसी चीज को बोलते हैं औपनिवेशिक युग। यानी कि देखो ये देश है नाम ब्रिटेन, अब ये हमारा देश भारत,
ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हम अपन इसके अधीन है, ब्रिटिशर्स हमारे पे क्या कर रहे हैं भैया, राज कर रहे हैं, अधीन हो गए ना। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, औपनिवेशिक, हमारा कंट्रोल सारा कौन कर रहा है, हम पे कंट्रोल करना ब्रिटेन। तो ये तो हो गया औपनिवेश, यानी कि एक देश, किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर अपना अधिकार वो लेकर के आता है। तीन चीजें निकलती है उसके अंदर भी, आर्थिक, राजनीतिक, अलग अलग जो कारण होते हैं वो सारा इसके अंदर आगे अपन देखेंगे। तो आपको पहले बता रहा हूं कि ये चीजें हो रही थी। भारत का जो राजस्व था, अलग अलग जो प्रांत थे, उसका जो राजस्व हो गया वो सारा ये ले रहे थे ब्रिटिशर्स। यहाँ से कच्चा माल खरीद रहे, यहाँ से ले जाएंगे अपने वहां पे ब्रिटेन में, फैक्ट्रियां है ही इनके पास में, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां होती, ब्रिटेन में हुई थी। वहां पे माल तैयार करेंगे, तैयार माल को फिर से लेके आएंगे, ला जाओ भारत में चलेंगे वहां ले जाके इसको बेच देंगे, यहां से पैसा आएगा फिर ये ले जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से मतलब हमारा क्या हो रहा है, ये अपना माल हमसे सस्ता, बिल्कुल 2 रुपए में कपास लेके जा रहे हैं और वहां पे जाके तैयार करके ला रहे हैं, और यहाँ पे 20 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, 18 रुपए का प्रॉफिट आ गया सीधा सीधा। तो ये चीज इसमें अंदर थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, औपनिवेश के बारे में बात करते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है हमने समझ लिया है, अब आ जाओ देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। वो भैया समझ में ही नहीं आया, वैसे समझ लिया, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। यानी कि क्या, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबा, ब्रिटेन का दबदबा किस पे था, भारत पे था, उससे क्या हुआ, उस दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, उसमें जो राजनीति थी उसमें क्या क्या चेंजमेंट आए, राजाओं से किस प्रकार व्यवहार था, उनसे क्या टैक्स ले रहे, मतलब कि जो राजनीति के जो क्षेत्र हो गए उसमें क्या क्या चेंजमेंट आया। आर्थिक, तो जहां जहां आप बढ़ पड़ो, आर्थिक, आर्थिक को रिलेट करना पैसे से, धन से, भैया क्या वहां पे आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, समझ में आ गया। सामाजिक भी, समाज में कैसी हाल चाल थे उनके, उस समय समाज कैसा था, क्या समाज में ये सारे लोगों से एक साथ व्यवहार किया जा रहा है, वर्ण व्यवस्था प्रचलित या नहीं थी, नीची जात वालों को क्या बराबर तवज्जो दी जा रही है, वो चीजें आती है सामाजिक में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट था ये सांस्कृतिक बदलाव। सबसे इंपॉर्टेंट था भी पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं हमें, धर्म परिवर्तन कर रहा है, ईसाई बना रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई हो गए, मुस्लिम भाई हो गए, उनको क्या कर रहा है भैया, और अदर भाई भी है, उनका क्या धर्म परिवर्तन करने लग गए, यानी कि संस्कृति में क्या आने लग गए बदलाव, जिसको बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, नाम तो सुना होगा भैया। इसी प्रकार क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण। तो भैया ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है, समझा आपको मैंने दिया है। लो भैया इसको भी क्लियर कर दे, साफ कर दे, जो आपके लिए आसानी होगी। और ये जो पीडीएफ है ना, अपना टेलीग्राम चैनल है, आपको कमेंट में लिंक पिंक कर देखिए, तो वहां पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एक तरह से वो डाउट ग्रुप ही है, तो वहां पे आप अपना डाउट भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। अब हम इसकी बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब थोड़ा सोच रहे पॉइंट्स सारे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। बोलो भैया व्यापार करने आए, हमारे जो शासक थे उनसे संबंध बनाने लगे, अपना व्यवहार बनाया, फिर उनकी कुछ कमियां पता लगी तो उन्होंने क्या कर लिया, युद्ध करके उनको अधिकार में ले लिया, उनके जो क्षेत्र थे, ऐसे करके पूरा ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जड़ें बिछा चुका था, फिर हमारे पे कंट्रोल कर रहा है। स्थानीय नवाबों और राजाओं, ये दो ही आ गया ना, जो लाइन आपको समझाई आ गई ना। स्थानीय नवाब थे, राजाओं के दबाकर अपना शासन स्थापित किया, व्यवहार बनाया, कमियां पकड़ी, उन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, किस तरह, थोड़ा सोचते जाओ, अब आपके सारे दिमाग में खुल रहा होगा भैया ये यार, हाँ थोड़े पॉइंट्स आने दो, बढ़िया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करने लगे। अरे भैया ये मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र अपने अधिकार माने लगा, जैसे मान लो ये है क्या बना दिया, रुको 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 रुको, क्या बन गया, बोलो भैया। ये माना दो इंडिया है नहीं, लेकिन देखो मैप ऐसे ही है, छोड़ो। ये कह रहे बंगाल है, बोलो सही है, बोलो हाँ भैया बंगाल है। अब यहाँ पे क्या है, शासन कर लिया इन्होंने, यहां से क्या करेंगे भैया, अब शासन पूरा इनके अधीन है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बोलो भैया वो मैप नहीं बनाना रहा है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। बंगाल है,
समझ में आ रहा है? मतलब हाँ भी बंगाली यहाँ से क्या शासन इन्होंने कर लिया अपने, इनका जो पूरा है ना अपने कब्जे में ले लिया इनको पूरे भाग को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शासन करने लग गए भैया, लोग शासन स्टार्ट कर दिया। शासन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू जो उसको बोलते हैं टैक्स, वो वसूल करना चालू करेंगे। टैक्स किसके पास में आएगा भैया, वो भी टैक्स सारा कंपनी वालों के पास में आएगा, कंपनी वालों के पास में आएगा। अब ये क्या करेंगे, यहां से कच्चा माल इन्हीं पैसों से अपना गुजारा चालू कर देंगे, क्योंकि और अंग्रेज भी आए हुए होंगे, उनको खर्चा पानी सारा यहां से निकल रहा है। और क्या हो गया भैया, आप यहां से बोलोगे भैया यहाँ से जो कच्चा माल था इन्हीं पैसों से कच्चा माल खरीदने लग गए। अब ये क्या करेंगे, कच्चा माल ले जाएंगे और बड़े ब्रिटेन में जाके बेच देंगे। यहाँ जो ब्रिटेन में जाओगा वहां से तैयार माल करके लाएंगे और फिर से माल को लाके भारत में बेचेंगे, और देशों में लेके जाएंगे लेकिन भारत में भी लेके आएंगे। यानी कि अपना ही माल लेके जा रहे हैं हम, जैसे मान लो आपसे लेके गए 2 रुपए की चीज, आपको लेके 20 रुपए की चीज लाके बेच रहे हैं, सेम चीज। बोला हाँ भी समझ आ, तो ये चीज थी उस समय। यार तो ये समझ में आना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट किया है, मजा अब आएगा। ठीक है, अपने सारे खर्चों को दे के लिए ये वसूल कर रहे थे, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदना है, क्या होता है ना भैया, जरूरत की चीज सस्ती चीजों खरीद रहे, अपने अपना उपयोग कर रहे। ठीक है, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाना भैया, अफीम हुआ है, नील की खेती आपने पढ़ा होगा भैया, गांधी जी आते हैं नील की खेती के लिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट सोच रहे पॉइंट्स है। हम किस तरह जानते हैं, तो भैया ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। अपने को पता है आजकल आपका लोड ज्यादा हो गया, तो सब अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।